आर्मी, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी आर्मी हमेशा हंसते खेलते ही अच्छी लगती है। बट आर्मी, मुझे आप सभी से ना हमेशा एक ही शिकायत रहती है, आप लोग कमेंट इतने कम क्यों करते हो यार, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। दिस इज नॉट फेयर आर्मी। खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे जंगकुक की गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। आंटी, आप सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। वरना आज की दुनिया में किसी के लिए कोई इतना कहाँ सोचता है। अरे बेटा, तुम दोनों बहनों भी तो इतनी अच्छी हो ना। लगता है ताई और जंगकुक आ गए, पर ताई और जंगकुक नहीं बल्कि जेहोप और जेनी आते हैं ताई और जिमिन से मिलने के लिए। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ? हाँ जिमना, तुम्हारी और ताई की बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा चलो हमारी बेटियों से हम मिलकर आ जाते हैं। थैंक यू डैड, ये तो आप दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। मुझे और ताई को भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे थे। हेलो मिस्टर आर्यन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल मिस्टर जेहो, और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आपकी दोनों बेटियां बहुत समझदार और बहुत प्यारी है। हो आर्यन, क्या खड़े खड़े सारी बातें करनी है? चलिए चलकर सब बैठकर खाना खाते हैं, वहीं पर बातें करते हैं। क्या खाना? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस ताई और जिमिन से मिलने के लिए आए थे, उनकी याद आ रही थी इसलिए। अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। चलिए चलकर खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, और वैसे भी आप दोनों हमारे घर पहली बार आए हो, हम लोग आपको खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, ठीक है? चलिए चलकर खाना खाते हैं। जी हाँ, जीनू बिल्कुल सही बोल रही है। चलिए हम साथ मिलकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे, हमारे बेटों के बारे में भी और आपकी बेटियों के बारे में भी। चलिए, इससे हमारी जान पहचान और अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना ही फोर्स कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं। वैसे जिमिन, ताई कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी देर हो गई उसे। डैड, वो जंगकुक सर और ताई अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, वो दोनों बस आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। अरे हाँ जिमिन, अब तक तो ताई और जंगकुक को आ जाना चाहिए था, फिर कहाँ रह गए वो दोनों? होगा, जरा जंगकुक से फोन लगाकर पूछो तो कि वो दोनों कहाँ हैं और कब तक आएंगे घर। ओके मॉम, मैं अभी पूछता हूँ। तब तक आप लोग चलिए, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते, तब तक ताई और जंगकुक भी आ जाएंगे। फिर शुगा जंगकुक के पास फोन लगाता है, पर जंगकुक का फोन नहीं लगता है और ना ही ताई का फोन लगता है। अरे, ये जंगकुक का फोन नहीं लग रहा है और ना ही ताई फोन उठा रही है। पता नहीं कहाँ हैं दोनों, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। क्या हुआ शुगा, फोन लगा जंगकुक का? नहीं जिमिन, ना ही जंगकुक का फोन लग रहा है और ना ही ताई का। क्या फोन नहीं लग रहा? पर ऐसे कैसे? कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में? अरे नहीं नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग बस आते ही होंगे। मुझे तो ताई और जंगकुक की बहुत फिक्र हो रही है, वो दोनों ठीक तो होंगे ना? हाँ जिमिन, तुम चिंता मत करो, वो दोनों ठीक होंगे, यू डोंट वरी। दोनों आते होंगे, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए उन दोनों को आने में देर लग गई होगी। तो फिक्र मत करो, वो दोनों बस आते ही होंगे। चलो हम मॉम डैड के पास चलते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं शुगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। चलिए चलते हैं। फिर शुगा और जिमिन सबके पास जाते हैं। क्या हुआ शुगा, क्या कहा जंगकुक ने, कब तक आ रहे हैं वो दोनों? मॉम, वो जंगकुक का फ़ोन नहीं लग रहा है और ना ही ताई का फ़ोन लग रहा है। क्या फ़ोन नहीं लग रहा? पर ऐसे कैसे फ़ोन नहीं लग रहा? क्या, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मेरी बच्ची की, कहीं ताई किसी मुसीबत में तो नहीं है? वो दोनों ठीक तो होंगे ना? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो इसलिए वो लोग देर लग गई हो उन दोनों को आने में। आप बेवजह चिंता मत कीजिए, वो दोनों बस आते ही होंगे। हाँ, शुगा बिल्कुल सही बोल रहा है, आप दोनों चिंता मत कीजिए। और वैसे भी ताई के साथ जंगकुक है तो उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग खाना खाते, तब तक वो दोनों आ जाएंगे। नहीं नहीं, जब तक मैं अपनी बच्ची को देख नहीं लेती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। अरे आप बेवजह फिक्र कर रही हैं। ठीक है, अगर आप खाना नहीं खा रही तो हम भी ताई और जंगकुक के आने के बाद ही खाना खाते हैं। इधर ताई और जंगकुक होटल से आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में काई उनका रास्ता रोक लेता है गुंडों के साथ। काई, लगता है इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। वो कहता है ना,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे तो मैं बताता हूँ। क्या ये कोई भूत है और क्या आप इसे लात मारेंगे जंकू? मिस ताई प्लीज कुछ भी मत बोलिए और आप बैठिए कार में, मैं अभी उससे देख कर आता हूँ। नहीं जंकू, आप अकेले मत जाइए, देखिए ना उसके साथ कितने सारे लोग हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो। ताई मुझे कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर ताई मैंने कह दिया ना, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती उसके पास। बस मैंने बोल दिया, ठीक है चलिए। ओहो, आज तुम दोनों एक साथ, वो भी इतनी रात को। वैसे कहाँ गए थे तुम दोनों? होटल में लंच करने साथ में? काफी नजदीक आ रहे हो तुम दोनों एक दूसरे के, कहीं तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया? एक मिनट, पहले तो तुम अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हें ये कैसे पता कि हम होटल से आ रहे हैं? मुझे सब पता है ताई, क्योंकि 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर रहती है। तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और क्यों जा रही हो, मुझे सब पता है। और तुम्हें पता है क्या ताई, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे मिलने चलूं, इसलिए आ गया। कैसी हो तुम ताई? और जंकुक, आजकल तुम ताई के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं रह रहे हो और उसके ज़्यादा ही करीब आ रहे हो कुछ। देख ताई, तेरे पास बहुत टाइम होगा वेस्ट करने के लिए, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए, इसलिए हटो मेरे रास्ते से और हमें घर जाने दो, समझे? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने तुमसे कह दिया है ना कि ताई से दूर रहो। मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ जंकुक, रास्ते में तो तुम आ रहे हो मेरे और ताई के, और अच्छा यही होगा कि तुम मेरे और ताई के रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर है। चलो ताई मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी है ताई को हाथ लगाने की? ताई उन गुंडों से फाइटिंग करता है, यानी कि उनकी खूब धुलाई करता है। लो गाई, तुम्हारे 2 कौड़ी के गुंडे तो मेरे सामने नहीं टिक पाए, और मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, समझ जाओ, ताई के आसपास नजर भी मत आना आइंदा, वरना आज तुम्हारे गुंडे पिटे, अगली बार तुम पिटोगे, समझे? चलो ताई, फिर ताई और जंकुक घर के लिए निकल जाते हैं। ये जंकुक तो मेरे रास्ते का कांटा बनता ही जा रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था ये मेरी बातों से ही मान जाएगा, पर नहीं, मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा इस जंकुक को हटाने के लिए। बस बहुत हुआ, जब तक ये जंकुक ताई के साथ है ना, ताई मेरी नहीं हो सकती। एंड आई एम सॉरी जंकुक, तुझे तो मैं अपने रास्ते से हटा कर रहूँगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और इधर ताई जंकुक से रास्ते में बोलती है, वाह जंकुक सर, आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या धुलाई की उन लोगों की, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई मूवी का सीन चल रहा हो और उसके आप हीरो हो। आओ, मुझे तो देखकर मजा आ गया। मैंने सोचा था कि सिर्फ आपको मुंह से लड़ना आता है, पर आपको तो हाथों से भी लड़ना आता है। और आपको ना 2-3 घूंसे स्काई के मुंह पर भी मारने थे और मजा आ जाता मुझे तो। बड़ा स्मार्ट समझता है अपने आप को, परेशान करके रख दिया, मुझ पर 24 घंटे नजर रखता है वो बेवकूफ, इडियट, नॉनसेंस। आप जैसा अकड़ू और खड़ूस इंसान इतनी अच्छी फाइटिंग भी कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या खड़ूस, अकड़ू? ताई तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरी बेइज्जती? अरे नहीं, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी, कोई ज़रूरत नहीं इस तारीफ की, मैं बिना तारीफ के ठीक हूँ। चलिए घर आ गया, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मॉम ने तो चिंता कर करके घर सिर पर उठा लिया होगा। और हाँ ताई, मॉम डैड के सामने इन सब के बारे में बात मत करना, वरना वो खामखा टेंशन लेंगे। अरे हाँ जंकुक सर, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे पता है कि ये बात किसको कहनी है और किसको नहीं। आप इतनी बड़ी भी नहीं है मिस ताई, वैसे भी आप सिर्फ शरीर से बड़ी हो, दिमाग से बिल्कुल बच्ची हो। हाँ, फिर से मेरी बेइज्जती कर दी। अब चलिए अंदर। हाँ, चलिए। ताई और जंकुक घर के अंदर आते हैं और ताई अपने मॉम डैड को देखकर शॉक्ड हो जाती है।